नमस्ते। आज है 7 जनवरी और आज के दिन में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस रहा बहुत क्विकली। तो बेसिकली कल का जो दिन था 6 जनवरी का, निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट आई। तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी के चार्ट में देख सकते हैं कि कल के दिन में ऑलमोस्ट 1.62% का एक नेगेटिव मोमेंट आया था निफ्टी के अंदर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई थी। आज का दिन जो है बहुत ज़्यादा मोमेंटम निफ्टी के अंदर नहीं आया है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बना हुआ है निफ्टी के अंदर, जिसको हम लोग बुलिश इन कैंडल बोलते हैं। बुलिश इन कैंडल का क्या मतलब होता है कि एक बड़ा रेड कैंडल है और उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर एक ग्रीन कलर का छोटा कैंडल बना हुआ है, उसको कहते हैं बुलिश इन कैंडल, BIC हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका रेलेवेंस क्या होता है? इसका रेलेवेंस बेसिकली ये होता है कि हिस्टोरिकली या टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न्स में ऐसा कहा जाता है कि जब भी बुलिश इन कैंडल बनता है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जाए। तो हो सकता है अगले 1-2 दिन में हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है। लेकिन करंट चार्ट पैटर्न को देख करके हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन अगर आपने मैंने ईयरली चार्ट के वीडियो को देखा होगा निफ्टी का, उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि अगर हम लोग मंथली और ईयरली चार्ट पैटर्न देखें निफ्टी में, तो बहुत हमें समझ में आता है क्लियरली कि निफ्टी अभी एक ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है। और किस तरफ ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है? कई महीनों से निफ्टी जो है एक बुलिश ट्रेंड में था, अब नवंबर से लेकर के अभी पिछले 3-4 महीने से निफ्टी अपने बुलिश ट्रेंड को रिवर्स करके बेरिश ट्रेंड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म व्यू जो है निफ्टी का वो बेरिश है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म व्यू बेरिश होने की वजह से शॉर्ट टर्म व्यू भी निफ्टी का बेरिश होने के ज्यादा चांसेस है। इसका सिंपल हमें अंडरस्टैंडिंग अब आ गया है। अब हमें क्या करना है कि निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को समझ के लेना है, जैसे हम लोग रोज करते हैं। तो बेसिकली बिकॉज लॉन्ग टर्म में निफ्टी ज्यादा बुलिश नहीं है, बेरिश है, तो ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं है निफ्टी के। तो जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो पास में होगा, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी का वो होगा 24,000 के आसपास। यानी 24,000 के ऊपर निफ्टी को क्रॉस करने के लिए मुश्किल होगी, ऐसा करंट चार्ट को देख करके लग रहा है। और जो जो सपोर्ट लेवल होगा, 24,000 का रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट लेवल होगा वो होगा तकरीबन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लेवल होगा निफ्टी का, और वो लेवल है 23,300 का। ओके, यानी कि जो लेवल नवंबर के महीने में पिछले साल 2024 में आया था, वो लेवल नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है निफ्टी के अंदर 23,300 का। और आज का जो क्लोज है 23,700 के आसपास का क्लोज है आज निफ्टी का। तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि अगले आने वाले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी और 400 से 500 पॉइंट की गिरावट करता हुआ दिख सकता है, और 23,300 का लेवल को पहुंचते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आया कि निफ्टी लॉन्ग टर्म में मंथली ट्रेंड में बेरिश हो गया है, बुलिश से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। कल के दिन में बड़ी गिरावट आई, लेकिन आज इतना कवर अप नहीं हुआ। एक इन कैंडल बना जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ 100, 150, 200 पॉइंट का मैक्स टू मैक्स इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो लेवल है निफ्टी में वो 24,000 का है, एंड नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अचीव होने की, वो है 23,300 का। यानी कि आज के क्लोज से 400 से 500 पॉइंट नीचे जाने की बहुत संभावना है निफ्टी की अगले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर भी निफ्टी की तरह ही सिमिलर मोमेंटम बना हुआ है। कल 6 तारीख को बैंक निफ्टी 2% से गिरा, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट से। आज के दिन में बैंक निफ्टी सिर्फ आधे % यानी 300 पॉइंट से लगभग ऊपर गया है, और इसके अंदर भी हमें एक बुलिश इन कैंडल देखने मिला है। इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी का जो मेजर हमें रेजिस्टेंस लेवल मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली 51,000 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल मिलता है। ठीक है, लेकिन
बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह लॉन्ग टर्म में एक बड़ा रिवर्सल ले रहा है, बेरिश से बुलिश से लेके बेरिश ट्रेंड के लिए। बेसिकली ट्रेंड रिवर्स हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी में वो काफी नीचे है आज के क्लोज से, और वो लेवल पहुंचा था इलेक्शन के रिजल्ट के दिन पे 4 जून को, और वो लेवल क्या है, लगभग 47,000 के आसपास। ठीक है, 46,000 के आसपास का जो लेवल है वो लेवल नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में। इसका मतलब क्या है कि आज का जो क्लोज है 50,000 का, उससे ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट निफ्टी जाने की संभावना है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ओवरऑल अगर आप समरी करें आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की, तो बेसिकली हमें ये समझ में आया कि कल के कंपैरिजन में आज बुल्स बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं दे पाए हैं। भले ही बुलिश इन कैंडल बना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है। निफ्टी में 100-150 पॉइंट की ऊपर की उछाल आ सकती है, बैंक निफ्टी में 500-600 पॉइंट का ऊपर जा सकता है मूवमेंट, लेकिन बहुत ऊपर जाने की चांसेस कम है। बेरिश ट्रेंड बनने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ओवरऑल जो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है वो है 51,000, सपोर्ट है 47,000 के आसपास, 46,000 पकड़ सकते हैं हम लोग। एंड निफ्टी के अंदर जो हमें रेजिस्टेंस मिला वो 24,000 का रेजिस्टेंस मिला है, एंड 23,300 यानी 23,300 अप्रोक्सीमेटली 400-500 पॉइंट आज के क्लोज के नीचे निफ्टी के अंदर हमें सपोर्ट जोन मिला हुआ है। तो अपॉर्चुनिटी बेरिश साइड पे ज्यादा रहेगी, बुलिश साइड पे अपॉर्चुनिटी कम रहेगी। उस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को अगले आने वाले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में प्लान कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको खुद का रिसर्च करना है, उसके बाद में ही अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के डिसीजन को लेना है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में और टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, बिकॉज मैं डेली बेसिस पे आपके लिए इस तरीके की वीडियोस लाते रहता हूं। और अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेडर्स जिनको 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और जो लोग सेबी रजिस्टर्ड हैं, ऐसे लोगों से अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम लोग एक 3 आवर्स का लाइव फ्री वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एलीट ट्रेडर्स लॉन्च पैड वर्कशॉप। उसकी आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, फ्री वर्कशॉप है। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लिंक पे जाइए और वहां पे आप अपने रजिस्ट्रेशन को कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज का आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।